नमस्कार भाइयों, मैं राहुल चौहान आईग्रेन इंडिया से आज 15 नवंबर 2023 को केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का क्या स्टॉक रहा, बिजाई कैसी रही, खरीद कैसी हो रही है और इसका आगे चलकर बाजारों पर क्या असर पड़ सकता है, उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। ये वीडियो केवल आपको एक स्टडी के लिए दी गई है, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए दी गई है। कृपया काम अपने जोखिम से करें और अगर आपको वीडियो पसंद है कृपया इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने व्यापारी भाइयों को भी भेजें ताकि समय समय पर उनको जानकारी मिल सके। चलो आइए बात करते हैं केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का क्या स्टॉक रहा। एफसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2023 को केंद्रीय पूल में 200.38 लाख टन चावल और 218.76 लाख टन गेहूं यानी कुल मिलाएं तो 419.14 लाख टन खाद्यान्नों का स्टॉक उपलब्ध था। 1 अक्टूबर 2023 की बात करते हैं तो उसमें चावल का स्टॉक 221.87 और गेहूं का 239.95 लाख टन बताया गया है। चावल का स्टॉक बढ़ा है क्योंकि अभी धान की खरीद चल रही है और जो कस्टम मिल्ड राइस है वो भी आ रहा है, तो चावल का स्टॉक बढ़ा है। परंतु गेहूं का स्टॉक में निरंतर हमें पिछले कई महीनों से गिरावट दिखाई दे रही है, जिसका मुख्य कारण अगर आप देखें तो सरकार की जो उदार नीति जो अपनाई है उसके कारण हुआ है। क्योंकि अभी सरकार ने कई माध्यमों से सरकार गेहूं की बिक्री और गेहूं का वितरण कर रही है, जिसमें OMSS स्कीम शामिल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय योजना भी शामिल है। तो कुल मिलाकर गेहूं का जो आवंटन है वो उसके लिए बिक्री के लिए उदार नीति अपनाई हुई है ताकि गरीबों को समय पर अनाज मिल सके और उपलब्धता मार्केट में गेहूं की उपलब्धता बनी रहे। स्टॉक में आपको बता चुका हूँ 1 अक्टूबर और नवंबर का। और ये बात करते हैं बिजाई की, तो गेहूं की बिजाई सभी राज्यों में शुरू हो चुकी है, परंतु इस बार बिजाई में थोड़ा विलंब इसलिए है कि पंजाब में जो लास्ट ईयर बारिश हुई थी धान की फसल पर, उस बारिश के कारण बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से कई क्षेत्रों में फसल खराब भी हुई और जिसके कारण किसानों को दोबारा रोपाई करनी पड़ी और कई क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई। पंजाब की अगर बात करूं और हरियाणा में बारिश जो है औसत से कम रही, तो सिंचाई से धान की जो है वो मतलब पानी उपलब्ध कराया गया उसे, उसकी वजह से भी थोड़ी फसल लेट है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी गन्ना की कटाई बहुत जोरों पर चल रही है और खेत खाली नहीं है और सरसों की किसान लगभग बिजाई पूरी कर चुके हैं। तो जैसे जैसे गन्ना के खेत खाली होंगे वैसे वैसे किसान गेहूं की ओर गेहूं की बिजाई बढ़ाएगा। और हमारा मानना है कि इस वर्ष जो गेहूं के रिकॉर्ड भाव हैं उसको देखते हुए किसान गेहूं की बिजाई बढ़ा सकता है। अगर मौसम ने साथ दिया तो गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन भी हो सकता है। परंतु देखने वाली बात यह है कि गेहूं का जो बिजाई का जो समय होता है वो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। इस समय तक गेहूं की अच्छी बिजाई हो जाती है इंडिया में, परंतु अभी नहीं हो पाई, जिसका मैं आपको बता चुका हूं कि एक तो फसल लेट है और दूसरा मौसम जो है उसमें उसका तापमान औसत से अधिक है। तो जब तक गेहूं में की बिजाई के दौरान ठंडक नहीं मिलती उसको, या मौसम ठंडा नहीं होता, उसका अंकुरण सही नहीं हो पाता। और अभी उत्तर भारत में, पंजाब में, हरियाणा में सर्दियां बढ़ने लगी हैं, तापमान में गिरावट आने लगी है। तो आगामी दिनों में हमें गेहूं का उत्पादन, गेहूं की जो बिजाई है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्पादकता की अगर बात करते हैं तो अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा, लेकिन जो समय है वो बिजाई का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। और अगर बिजाई समय पर नहीं की जाती तो हर सप्ताह उत्पादकता पर असर पड़ता है, क्योंकि जो पर्यावरण में जो बदलाव आए हैं उससे गर्मी बहुत जल्दी आने लगी है, सर्दियों का ड्यूरेशन जो है, टाइम पीरियड वो कम होता जा रहा है। तो उत्पादकता पर देखते हैं क्या असर पड़ता है, नहीं पड़ता।
तो उसकी वो प्रकृति के कोप में है। आइए बात करते हैं बिजाई की। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और चावल की अगर बात करें तो खरीफ कालीन धान की खरीद है वो शुरू हो चुकी है, परंतु लास्ट ईयर से कमज़ोर दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में खरीद कम है, लेकिन तेलंगाना में थोड़ी अधिक हो रही है। और कुल मिलाकर जैसे गेहूं में लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही इस बार चावल में हो सकता है, क्योंकि मानसून के कारण कई क्षेत्रों में बारिश उम्मीद के अनुसार नहीं हो पाई और उत्पादकता पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। धान की अगर स्टॉक की बात करते हैं तो 1 नवंबर 2023 को सरकार के पास स्टॉक करीब 262.61 लाख टन था, जो 1 अक्टूबर 2023 को 138.36 लाख टन था। यानी देखिए आप, खरीद शुरू हो गई, इस वजह से स्टॉक जो है बढ़ रहा है। लेकिन मोटे अनाजों में अगर आप देखते हैं तो मोटे अनाजों का जो स्टॉक है वो 2.34 लाख टन से घटकर 2.1 लाख टन रह गया है, जिसमें आपके मिलेट्स भी शामिल हैं और उसमें बाजरा भी शामिल है और मक्का भी शामिल है। बफर स्टॉक की अगर बात करते हैं तो अक्टूबर में जो बफर स्टॉक दिए हैं उसमें चावल का स्टॉक 102.5 लाख टन होना चाहिए और गेहूं का स्टॉक 205.20 लाख टन होना चाहिए। और जो गेहूं की औसत महीने की जो बिक्री आ रही है वो 20 लाख टन से ऊपर आ रही है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि करीब गेहूं का जो स्टॉक है वो 218.76 लाख टन है। और दिसंबर से अप्रैल तक हमें 100 लाख टन, अगर 20 लाख टन की अगर मैं खपत लेता हूं हर महीने की, हमें 100 लाख टन की और ज़रूरत पड़ेगी। तो सीजन के अंत में 121.87 लाख टन, 140 लाख टन के आसपास गेहूं का स्टॉक बच सकता है। तो जो बफर स्टॉकिंग नॉर्म से कम रहेगा। तो औसतन अगर आप देखते हैं तो कुल मिलाकर स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले में नहीं है। और नवंबर के आरंभ में 218.76 लाख टन का स्टॉक था। मार्च 24 में 5 महीनों में कितनी निकासी होती है वो देखना पड़ेगा। और पहले ही OMSS स्कीम के तहत कुछ मार्च 2024 तक केंद्रीय पूल से 101.5 लाख टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की जा चुकी है, तथा इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाएं भी लगातार जारी हैं। और सरकार का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि गरीब तबके को और राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा OMSS स्कीम के तहत मिलर्स को अच्छी क्वांटिटी में गेहूं की बिक्री की जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, परंतु जैसे जैसे स्टॉक घटता है और जैसे जैसे हमारे बिजाई आंकड़े आते हैं उस पर गेहूं बाजार आश्रित रहेंगे। हमारा ये मानना है, आयरन इंडिया का ये मानना है कि अभी गेहूं की कीमतों में कुछ अगले 10-15 दिन तक गिरावट कहें या स्थिरता कहें वो आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक घटता नजर आएगा वैसे वैसे हमें कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।